जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोग का ऑल स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्लीज़ माता पिता का आशीर्वाद हमको पहुँचवा दीजिए। मैं पैर छूता हूँ आप लोग के माता पिता का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेक्चर नंबर हम लोग 93 पे आ गए, 93 पे। इसका आंसर करिए। हम लोग 19 तक कर लिए थे, 20 का आंसर नहीं किए थे, होमवर्क दिए थे, तो होमवर्क का आंसर दीजिए। ठीक है, फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, आंसर दीजिए। कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 7/13 है, कॉमा 0 से, ये मतलब कि बता रहा है कि जो थीटा बड़ा है थीटा से 90 डिग्री है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट लेने के बाद में आप लोग को क्लियर करता हूँ। कॉन्सेप्ट से क्लियर कर देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, ठीक। जैसे मैं लिखा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर एक्स है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा इधर बता देता हूँ कि जो है ये लिखिए इधर ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दियो, ठीक है। और इधर बराबर में जो एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर कर दिया। हेलो, इसका अगर इधर ले एक बराबर निकाल ले, रुक जाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से निकाल देते हैं, एक्स नहीं लिखते। बराबर कर दिया तो इधर मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर -4 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। इंटू में रुक जाओ, इंटू में आएगा कॉस थीटा, ठीक। इंटू में कॉस थीटा, तो ये हमारे पास बन के आएगा इधर साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखिए, बराबर में इसको हम कर देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर से पहले एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग इसमें एक्स यहाँ पे आएंगे कॉस थीटा से, इससे पहले रुक जाओ, इसमें लिख देते हैं एक्स स्क्वायर पर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ रखेंगे हम लोग अंडर रूट में कर लो 2x² -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा, ब्रैकेट में रखो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ध्यान देना बहुत गजब का सूत्र है भैया, ठीक है। इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा तो 2x², यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस से अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है। प्लस का हो गया तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर का, ये 2 आ गएगा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x में से एक स्क्वायर चला गया तो माइनस का 2x², अरे यार, का होल स्क्वायर आएगा। इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। और जो इधर है ना इसका, अगर मैं इनको इधर से कर देता हूँ, अगर यहाँ से पल से करके दिखा देता हूँ, इसे मैं लिखूँ, देखो मैं कह रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का x²। कैसे, ये दोनों तरफ वर्ग कर दिया मैंने, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है। स्क्वायर ही है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 4 नहीं है x है। तो यहाँ पे हमारा देखो इनका और इनका एक बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का कहा है x² है, ठीक है। तो इसको हम सिंपल सा लिखेंगे, लिखो यहाँ पे कर लेते हैं 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा बराबर, ये तो है ये एक्स स्क्वायर और इधर माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना रिजल्ट वैल्यू निकल के आएगा। इसमें थोड़ा और बताएं, जैसे मैं कहा यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर लगाना और प्लस माइनस अंडर रूट, क्या लिखा था मेरे, आया था 2 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये रिजल्ट आप लोग को याद ही रखना था, इसके लिए मैं डेरिवेशन हमको करना पड़ा। जैसे मैं बताऊं कि यहाँ एक जो हैश टैग लगा के लिखो साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा बराबर का क्या लिखे थे एक्स, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस बराबर के रखेंगे, बराबर क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग बिल्कुल ओठस्ट या कंठस्थ जैसा भी हो सके को याद रखिए, ओठस्ट या कंठस्थ जैसा भी हो याद रखिए और इस पे आप लोग स्टार मान लीजिए। ठीक है, 3 स्टार मारिए, चौथा स्टार अपने आप लग जाएगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, तो इसको लिखेंगे, लिखो सूत्र हम लोग का क्या था, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर कितना दिया, 7/13 दिया, 7/13 दिया। तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, बराबर में सूत्र पे रखो, और आगे 2 था, एक्स का मान कितना दिया, माइनस रखो 7/13 का होल स्क्वायर कर दो, का होल स्क्वायर कर दो, तो सीधा निकल के आएगा अंडर रूट में 2 माइनस का 7/13, 7/13। तो यहाँ पे सीधा निकल के देखेंगे क्या आ जाता है, तो 13 दूना 26, 26 और 7 कितना होता है, ओह लेकिन स्क्वायर करेंगे ना हम, 13 लिखे, सॉरी मैं तो साफ साफ गलत कर दिया भाई, 7×7 = 49 होगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर हटा था, 13×3 169, इन दोनों को इधर लिखते हैं, गुणा करके लिखोगे क्या आएगा, 19 अरे 169 दूना और 169 दूना उसमें 49 जोड़ेगा तो ये बन जाएगा 338, लिखो 338, देख लेना एक बार जोड़ के, और ये 49 है अपने पास रख दो, 49 लिख नहीं, 49 है, ठीक है, बटे में क्या आएगा 169, और आगे करो, 338 से 49 चला गया तो ये बचेगा 18 तो 9, ठीक है, और 12 में से तो 4, 289/169, 289/169, तो ये किसका बनता है, 169 तो 13 आएगा नीचे, तो नीचे तो 13 लिख दिया, 289 की तरह 17 का होता है, तो लिखो 17/289, ऑप्शन कहीं दे रहा है ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ठीक है, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन। मस्त तरीके से समझ में आया। देखो अगर सेकंड वैल्यू इसमें बताएं, सेकंड मेथड क्या बताएं, मेथड नंबर 2, तो मेथड नंबर 2 से जैसे मैं कह रहा हूँ, देखो उसमें ट्रिपलेट अगर 13 कितना दिया था, साइन पहले तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हमको दिया था, माइनस को कॉस थीटा हमको दिया है, कितना दिया था भाई, 7/13, 7/13 दिया था, तो एक ट्रिपलेट होता है 5 12 13, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है। अब इस अगर ट्रिपलेट में हम लोग काम करें, साइन हमको निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालने का, तो देखो इनका दोनों का अंदर कितना बनना है, अंतर 7 बनना है, ठीक है, अंतर दोनों का 7 बनना है, ये देखो यहाँ पे अंतर करेंगे तो 7 चाहिए, और यहाँ पे क्या करना है हमको ऐड करना है, तो ऐड जब करेंगे तो यहाँ पे 12 5 17 चाहिए, तो 17/13, ऐसे भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है, मस्त तरीके से हो जाएगा बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आंसर करो फटाक से भैया, आंसर करो। कह रहा है यदि 0 डिग्री बड़ा ए
और बी से बड़ा 45 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 24/25 है, तो तथा साइन ए माइनस बी 15/17 है, तो साइन टेन टू ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, तो इसे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, बहुत मेहनत का कॉन्सेप्ट। इसे हमने कहा ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा बराबर कितना दिया सी। ठीक है, मैंने कहा बी साइन थीटा, ए वजह माइनस जोड़े तो माइनस कर देंगे, ए कॉस थीटा बराबर का हमने दे दिया डी। ठीक है, क्या करना है, इनको ऐड करिए, तो यहाँ से करेंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास इधर आया। मैं कह रहा हूँ ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा बराबर का इधर दिया है सी। ठीक है, दिया। यहाँ कह रहा हूँ कि बी लिख देता, चलो बी थोड़ा पास में लिख रहा हूँ बी साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखूँ डी। अगर मैं इन्हीं को दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर ध्यान देना इधर, ये हमारे पास बनेगा, नीचे लिख रहा हूँ, देखो लिख दूं, इधर हिंदी लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर लेते दोनों तरफ के, लिखो वर्ग करके जोड़ने पर। देखो इधर कितना लिखना है, कैसे, देखो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, जिसे लाया हूं वो दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर क्या आएगा सी स्क्वायर, नीचे क्या आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो होगा प्लस स्क्वायर होगा ना, तो प्लस का यहाँ पे क्या हम नहीं लिखे थे कुछ का, यहाँ पे ए लिखना चाहिए, तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का होगा माइनस का माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर का डी का स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो, डी का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम काट छांट करेंगे। देखो ये सेम है बिल्कुल, तो ये पूरा जाएगा, कट गया। ठीक है, और इनको इधर से और इनको इधर से क्या कर देंगे, कैंसिल करो तो क्या हो जाएगा, इनको हम काट सकते कि नहीं काट सकते, सिंपल सा है, इनको काटो या ऐसे उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम लिख देते हैं, इधर एक बार लिखने का कोशिश कर रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, चलो देखो लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैसे प्लस ब्रैकेट इधर पहले, अरे प्लस में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लिखो बी, इसको ब्रैकेट बंद करो, बी स्क्वायर कर दो, फिर इसकी ब्रैकेट के अंदर लिखो साइन स्क्वायर थीटा कर दो, प्लस में लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में क्या आएगा सी स्क्वायर प्लस का
डी स्क्वायर आएगा। तो यहीं से हम लोग का निकल के आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा बराबर का क्या होता है 1 होगा। यहाँ भी इसको मिला के 1 होगा, तो गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो बराबर का इधर हम लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिए। ये क्या किया मैंने प्रूव्ड कर दिया। लिखो प्रूव्ड, ठीक है, मैंने कर दिया प्रूव्ड। आगे आ जाओ थोड़ा तो और समझा देते हैं। इसे मैं कह रहा हूँ 3 साइन थीटा प्लस का 4 लिख लो, कॉस थीटा बराबर का मैंने 2 दे दिया, ठीक है। यहाँ दे दिया 4 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर का मैंने x दे दिया। मान निकालने का फटाक से तो करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस का x का स्क्वायर। ये सिंपल सा। तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा बराबर का 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। तो 16 9 25 हो जाएगा बराबर 4 प्लस का x स्क्वायर। क्या करेंगे हम, सीधा करेंगे x स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 4, तो x स्क्वायर बराबर आएगा 21। आप लोग ये बताओ कि x बराबर क्या, हम लोग प्लस माइनस करके हम लोग क्या प्लस माइनस करके अंडर रूट 21 लिख सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते भैया। तो अब इसका आंसर दे सकते हो ना आप लोग, फटाक से इसका आंसर दे देंगे। इसका आंसर आप लोग फटाक से दे देंगे। भाई टेट डिस्चार्ज कर रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग फटाक से दे देंगे। तो दीजिए, क्या कह रहा है, ये लिखा है एक कॉस साइन थीटा और उधर कॉस थीटा। तो हम इसका आंसर देते हैं। देखो लिखो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 7 बटा का अरे इसमें तो ये दिया है कॉस ए बी वाला लगा रहे हैं। अरे यार अभी दिमाग के दही बन जाएगा। कॉस ए बी वाला लगा रहे हैं, साइन कॉस चल रहा है हमारे दिमाग में, पिछले वाला चल रहा है। जब बेइज्जती है। यहाँ क्या दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया 24 बटा का 25 दिया। हमारा पीछे दिमाग चल रहा है 25, यानी ये क्या हो जाएगा बेस, ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका बेस का मान कितना दिया 24, हाइपोटेन्यूज का मान कितना दिया भाई 25। तो हमका परपेंडिकुलर मान का साइन निकाल सकते हो, 7 24 25 नहीं होता है, तो 7 24 25 लिख लो फटाक से, ठीक है। इधर हो गया। अब हमको किधर दिया है, इधर और दिया, साइन का लिख लो। कह रहा है साइन ए माइनस बी, तो इधर 15 बटा 17 दिया है, 15 बटा 17। तो साइन का सब लोग जानते हो कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये 15 हो गया, ये 17 हो गया, बेस सीधा 8 निकल के आएगा। 8 8 15 17 ऐसा होता है। रिपीट हमको याद तो कर दिए फटाफट, कोई समस्या हमको नहीं हो रही। आपका आंसर देना है सवाल का। देखो इधर अगर हमें तो क्या कह रहे हैं 10 ए प्लस बी का मान निकाल के दिखाओ, ठीक। तो इसका मान हम सीधा रख सकते हैं 7 बटा 24। क्यों? क्योंकि 10 का मान होता है 7 बटा 24 परपेंडिकुलर अपान बेस होता है 10 का मान। और इधर अगर 10 का मान रख रहे हैं हम तो ए माइनस बी, तो इधर हम लोग रखेंगे 15 बटा 18। क्या रखेंगे 15 बटे का 18 8 कर देंगे। काहे के लिए कि हमारा देखो 10 का इधर जब होगा तो ये भी हमारा होगा सीधा परपेंडिकुलर पर बेस होता है, इधर भी परपेंडिकुलर पर बेस। तो इधर का परपेंडिकुलर कितना दिया है हमारे पास 15 दिया, बेस कितना दिया 8 दिया, इधर परपेंडिकुलर 7 दिया, इधर बेस दिया हमारा 24 दिया, ठीक है। बहुत सही। तो हमका इसका आंसर ही देना है, इसका हम लोग को आंसर ही देना है। पर से इसका आंसर करके दिखाओ। इधर पीछे कर दें, चलो इधर कर देते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, देखो 10 क्या लिखे थे उधर 10 ए प्लस बी था,
ए प्लस बी का मान हम लोग लिखे थे 7/24, 7/24, ठीक है। और एक और लिखे थे 10a-b, 10a-b लिखे थे हम लोग 15/8, 15/8 लिखा था। बात सही है। सवाल हमको देना है, आंसर देना है 2a बराबर 10a प्लस b, प्लस में लिखना है फिर a माइनस b। इसका आंसर हम लोग को फटाफट दे देना है, ठीक है। तो लिखना है, हम लोग सीधा लिखेंगे 10, लिखते चलो हमारे साथ 10, जब लिखो 10a प्लस b प्लस देखो 10a माइनस b, ठीक है। बटे में करो फटाक से, सूत्र होता है 1 माइनस, यहाँ पर तो नीचे होगा माइनस, माइनस 1 माइनस 10a प्लस b इंटू 10a माइनस b, ठीक है। ये सूत्र लगाना हमको, तो इधर कर देते हैं फटाक से आंसर। लिखो क्या है हमारे पास, 7/24 रखो, ठीक है। 7/24 प्लस लगाओ, फिर कितना दिया भाई, 15/8 है, तो 15/8 रख लो। यहीं से मैं रख रहा हूँ, इधर ध्यान देना, इधर से मैं रख रहा हूँ, नीचे करो 1 माइनस, ठीक है। 1/1 अगर 1 माइनस है तो हम काम कर देंगे 1/1 कर देते हैं और माइनस कर दें, तो हर और अंश हो। इधर कितना है, 7 कितना दिया भाई, 24, कोई दिक्कत नहीं है, 7/24 रख लेंगे। गुणे में क्या रखेंगे, इधर 15/8 रख लेंगे। इधर एक काम करते हैं हम लोग, इसको कैंची गुणा करवा दें, क्यों करवा दे भैया। जब करवा देंगे तो इधर कर लेते हैं, ठीक, इधर कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 8 7 56, 56 हो जाएगा, प्लस का निशान लगाओ। 24 पंचे 360, 360 रखो, बटे में क्या रहेगा भाई, 24 अट्ठे कितना होता है, ये 24 × 24 लिख दो, अभी कट जाएगा आगे, अगर कटेगा तो ठीक, नहीं तो गुणा कर दिया जाएगा, क्या समस्या। और इधर 24 ये माइनस जाएगा तो 7 इधर इधर गुणा हो जाएगा, तो सीधा गुणा करके 24 × 8 नीचे लिख देते हैं, और ऊपर इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इनको जब हम गुणा सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 24 है, 24 इधर माइनस हो जाएगा, ये भी कैसे गुणा, तो 24 कब 24 नीचे आएगा, एलसीएम तो बनेगा 24 × 8 है। लेकिन जब इसको गुणेगा तो 8 7 56, 8 7 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे कितना होता है भाई, गुणा कर लो, हमको नहीं याद है। 15 × 7 8 है ना, 7 15 7 7 5 35, 35 का 5 कैरी आया 1 वो 3, 7 एकम 7, 7 3 10, 105, 105 है। और इधर से हम गुणा करके ले गए 24, तो इधर हमारे 24 से माइनस तो हो जाएगा 192। देखो 105 इधर है, 192 इधर, 192 माइनस का 105 इधर आया हमारे पास, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखो 192 माइनस का 105 बटे का सीधा बनेगा 24 × 8। ये तो हमारा बहुत गजब का बन गया भाई। तो क्या करेंगे, इनको हम हटा दें, बहुत बढ़िया, हटा दें, हटा दिए तो सीधा लिख देंगे, इधर हम जोड़ दें इनको, तो 6 तो 0 का 0 बन जाएगा, देखो 6 का 6 बन जाएगा, 6 5 11 का 1 बन जाएगा, और 3 1 4, तो 416 बनेगा, 416। इधर घटा दे तो 12 में से 5 गया, कितना बचा, 7 5 12 तो 7 बचा, बहुत बढ़िया, 7 बचा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 9 गया तो 0 बचा, 9 में से 9 गया, अच्छा ये ओ माय गॉड, अभी तो गलती कर रहा था, इधर तो कुछ नहीं बचा, तो 19, तो यहाँ बच जाएगा 8, तो 416 बटा तो 87 बचा। ये अंतर आंसर आधा कि काटना पीटना पड़ेगा भाई, चेक कर लेते हैं एक बार। 416/87, आंसर C4 छत्रपति शिवाजी महाराज। कौन सा, ये वाला सूत्र जो लिखे थे, ये सूत्र ऐसे लिखा जाता है, देखो ये सूत्र होता है 10a प्लस b बराबर का लिखा जाता है यहाँ पे 10a प्लस, अरे यार, प्लस 10b होता है अपान में, अगर प्लस से ऊपर तो नीचे माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 10a
इंटू हो जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या होगा, नीचे ऊपर सटेगा तो नीचे घटेगा, ठीक है, ऊपर सटेगा तो नीचे घटेगा, बात खत्म। तो लिखेंगे 10, ये सूत्र होता है, इसको वो उठा तो बिल्कुल याद रखो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका आंसर करो फटाक से आप लोग, इसका आंसर दीजिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 22 का कह रहा है यदि अंडर रूट 10 थीटा बराबर 3 साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चाप दो भैया, तुरंत चाप दो, उठा के तुरंत चाप दो। कैसे लिखेंगे, देखो हमारा क्या लिखा है, 3 जो दिया पहले उसको लिखो, 10 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा, ये दिया है, हाँ दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया। तो 10 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, 10 थीटा को हम लिख सकते हैं, देखो 10 थीटा को हम लिख सकता हूँ इंटू करके साइन थीटा अपॉन में 10 कॉस थीटा, और ये बराबर में तो इधर लिख दो 3 साइन थीटा। इसको काट छांट कर दो फटाक से भैया, इसको हम काट छांट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो रूट से काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो रूट यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम साइन से काट देते, ये साइन से कट जाएगा, तो हमारा निकल के क्या आएगा, ये निकल के हम लोग के पास आएगा 1 अपान, देखो 1 अपान कॉस थीटा बराबर में क्या आएगा, अंडर रूट थ्री। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं, इधर लिखेंगे कॉस थीटा बराबर, ये ऊपर गुणा कर जाएगा 3 ऊपर, इधर से अगर इसी से गुणा कर दें हम तो आ जाएगा √3, क्या बनेगा √3, तो √3 1/√3 हो जाएगा, बटे तो लगाए भाई, एक वाला लेके जाएंगे ना वहाँ पे, तो √3। अब इसका मान क्या है, देखो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो अगर हम परपेंडिकुलर का अगर मान निकालें तो सीधा निकल गया √3 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा √2, पी का मान आ जाएगा परपेंडिकुलर का √2। तो इधर करता तो क्या ना करता, लिखो साइन थीटा बराबर √2/√3 हो जाएगा, √2/√3 हो जाएगा। अगर कास का लिखें तो क्या है, कास थीटा का बराबर 1/√3, तो इधर लिखा ही लिखा है, बस सही है। लेकिन हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम सवाल का आंसर इधर देते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको बंद करके इधर लिखेंगे हम लोग, हमका मान इसका निकालना, तो इधर देखिए आंसर देना। तो हमारे पास कितना दिया है, √2/√3 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, फिर माइनस लगा दो, 1/√2 है तो √2 लिख दो, √3 है √3 कर दो, √3 कर दो का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। सीधा आ जाएगा 2/3 माइनस 1/3, सीधा लिख देंगे ना 1/3, 1/3 आंसर आ रहा हो तो बताओ, 1/3 आंसर सी, 4 छत्रपति शिवाजी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 23 का भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या कह रहा है, 5 साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, थीटा का मान 60 डिग्री, यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पे 45 डिग्री है, प्लस कॉस स्क्वायर 8 कॉस स्क्वायर का 45 डिग्री है, तो मान ज्ञात कीजिए। ये तो सिंपल सा सवाल लगा भैया, यहाँ पे लिखो, इसका पूरे का आंसर इधर लिख देते हैं, ठीक। देखो 5/100 साइन 60 का मतलब √3/2 का होल स्क्वायर कर दो, प्लस क्या है 7 इंटू लगाओ, 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर कर प्लस लगाओ, 8 लिखो इंटू करो, कितना है भाई 8, कॉस 45 का मान होता है सीधा, कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन और कॉस के बराबर होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर कर दो, सीधा लिखो था, लिखेंगे 5 गुणे 3/4 हो जाएगा, इधर प्लस 7 गुणे 1/2 हो जाएगा, प्लस 8 गुणे 1/2 हो जाएगा, रूट कहाँ से, रूट तो हट जाएगा, काट छाट कर दें, ऐसे चिपका दें, काट छाट तो कहीं होगा नहीं, ऐसे चिपकाना पड़ेगा। देखो 5 चौक 20, 5 दिया 15, 15/4 प्लस 7 एकम 7, चलो प्लस नहीं था 2, प्लस लगाओ 8 एकम 8, 8/2, एलसीएम तो सब लोग जान गए कि 4 आएगा, एलसीएम तो 4 ही बनेगा भाई, 4 लिख दो एलसीएम,
देखो 15 प्लस का 7 प्लस का 8, नीचे करो 4, 8 7 15, 15 कितना ऊपर 14 है, एलसीएम तो 4। अच्छा इधर से, अरे उड़ा नहीं किया हम, साथ साथ हम नीचे हम देखिए सबका 4 है, नीचे हम ध्यान दे कि सबका 4 ही 4 है। रे साहेब तनी गलतियाँ हो थी। लिखो कितना लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 8 7 दूनी 14, हम दोनों सब तीनों 4 4 लिख दिया, दिमाग कट जाता है। और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो यहाँ नीचे तो 4 आएगा, इसको जोड़ो 16 14 30 और 5 45, 45/4। आंसर आप कहीं हो तो बता दीजिए। आंसर B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। मस्त क्वेश्चन है जब, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a साइन 30 है, साइन का मान 30 है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए इधर आते हैं, देखो लिखो पहले कितना दिया है भाई, ये 6 दिया है, 6 cos 30 दिया, और 9, कोई दिक्कत नहीं, करो इनको। 24 का, चलो श्री रामचंद्र कह गए सिया से, लिखो 6 गुणे साइन ए का मान देखो 30 डिग्री यहाँ पे दिया, ध्यान रखो साइन 30 का मान कितना 1/2 होता है, लिखो 1/2, फिर क्या प्लस प्लस लगाओ 9 लिखो, गुणे का निशान लगाओ। कौशेक ए का मान, कौशेक ए का मान, तो ए का मान 30 है, तो कौशेक कितना होता है भाई 2 हो जाएगा सीधा ना, तो 2 लिख देते हैं, 2 लिख दिए, फिर माइनस से माइनस लगाओ। कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर और कॉट ए का मान √3 होता है, तो √3 के अंदर हम लिख देंगे, चलो स्क्वायर इसका कर देंगे, तो ये हमारा 3 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं। नीचवा का दिया भैया, नीचवा 12, तो 12 गुणे कर दो भैया, 12 गुणे 1/2, कोई सिंपल नहीं करना है, सिंपल सी फंडा है। इसको निपटा दो यहाँ से, ये 6 आ जाएगा, इसको यहाँ से निपटा दोगे तो ये 3 आ जाएगा, इतना कर लो। तो लिखेंगे 3/2 प्लस 9 दूनी 18 कर लेते हैं, माइनस का 3, ठीक है, और बटे का इधर कर लेते हैं हम लोग, कितना है हमारे पास 6, ठीक है, इसे 2 काहे लिख दिए, जब 3 आया तब, जब 3 हमारे पास आया तो 2 काहे लिखे यहाँ पे। अब देखो इसको काट छाट करेंगे, ये माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा, तो सीधा यहाँ आएगा 18/6, और 6 कम से 6 3 18, आंसर प्लस का 3 आएगा, आंसर C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 25 क्वेश्चन है, 25 बिल्कुल सेम टू सेम करना है, सेम टू सेम का आंसर दीजिए। ए का मान यहाँ 60 डिग्री दिया है, बस ए का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया, रखो 8 है तो 8, कॉस ए का मान कितना लिखेंगे सीधा 1/2, ठीक है 1/2, 60 और 23 का मान, इसका साइन 30 और कॉस 60 का मान बराबर होता है, प्लस लगाओ 7 है 7 लिखो, सेक ए का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 लिखो, 60 का मान कॉस 60 का मान क्या होता है 2 होता है, कितना है माइनस माइनस लगाओ, और 10 स्क्वायर, तो ए का मान क्या रखेंगे, 10 का मान क्या रखेंगे भैया, 10 60 का मान आता है √3, चलो इसका होल स्क्वायर कर दो, नीचे क्या आएगा 10 इक्वल टू ए का मान क्या रखेंगे, साइन ए का मान, साइन ए का मान आएगा 1/2, ठीक है, साइन ए का मान आएगा 1/2, तो इसका साइन 30 का मान 1/2, तो ये 2 भी ऊपर आ रहा है, तो 2 1 बजे 2 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख देते हैं 1/2, कटेगा फटाक से, ये कटेगा, ये 5 बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से ये 2 कटेगा, यहाँ से 4 बनेगा, कोई समस्या नहीं है, नीचे लेके 2 फटाक से, 4 प्लस का 7 दूनी 14, माइनस का 3, बटेगा क्या आएगा 5, सबको जोड़ दो भैया, 14 7 14 4 18 में से 3 चला गया 15, 15/5, 15/5
5 देखो कौन में लिखा है, दिमाग हमारा देख लो भैया, 5 लिखना चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 3 15, 3 आंसर आ रहा है ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। ठीक है भैया, तो ये रहा क्वेश्चन 26। 26 का आप लोग आंसर दीजिएगा, HW में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी बैटरी लो हो चुकी है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे बढ़ने के बाद तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।